हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के केंद्र में आज छत्तीसगढ़ रहेगा और छत्तीसगढ़ में 2016 में अस्तित्व में आई जोगी कांग्रेस रहेगी। अजीत जोगी एक समय देश के बड़े नेता हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के भी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो जनाधार की दृष्टि से सबसे बड़े नेता कुल अब तक के इतिहास के हुए थे। पर वो अजीत जोगी जब अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर सत्ता में आने की हसरत के साथ 2018 के चुनाव में उतरे तो कुल मिला के उनके अरमान पूरे नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े। चुनाव में कुल 7 सीटें गठबंधन के हिस्से में आई। 2 सीटें आई थी बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में और 5 सीटें जोगी कांग्रेस के हिस्से में। फिर भी जोगी जी संतुष्ट थे इस बात से कि हमने पहली बार चुनाव लड़ा और उसमें भी इतना वोट भी मिल गया और इतनी सीट भी मिल गई। लेकिन देश के इतिहास में बार बार जब सीटें कम होती हैं तो ये उदाहरण दिया जाता है कि 2 सीटों वाली भाजपा आज देखिए 300 सीटें पार कर गई, तो हम क्यों नहीं करते। तो जोगी कांग्रेस को लेकर भी लोगों ने उम्मीद बांधी, पर 5 साल में ही जोगी कांग्रेस उम्मीदों को धराशायी करती हुई नजर आ रही है। अजीत जोगी दुनिया में रहे नहीं और कुल जमा 5 सीटों वाली पार्टी जो 2018 में दिखाई दी थी, अब जब 2023 की रणभेरी बजने को है, महज 1 सीट पर सिमट गई है। 2 नेता जिनमें स्वयं अजीत जोगी भी थे और देवव्रत सिंह असामयिक निधन के शिकार हुए और जब उपचुनाव हुए तो पार्टी अपनी सीटें खो दी। 2 नेता बचे थे, एक धर्मजीत सिंह, दूसरे प्रमोद शर्मा। धर्मजीत सिंह कल भाजपाई हो गए। प्रमोद शर्मा जातिगत समीकरण में उलझकर न इधर के न उधर के रह गए। पर कुल मिला के वो जोगी कांग्रेस में नहीं है, खुद ही अपने स्तर पर यह ऐलान कर चुके हैं। अब एक अदद रेणु जोगी हैं जो जोगी कांग्रेस की ओर से सदन में उपस्थिति दर्ज कराती है और इनके बीच में वो संभावनाशील नेता है अमित जोगी, जिसको लेकर लोगों को बड़ी उम्मीद होती थी कि अद्भुत प्रतिभा का धनी व्यक्ति है, कुछ बड़ा करेगा। पर अमित जोगी हैं पर महज पूर्व विधायक और जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो आज हमारी बातचीत के केंद्र में इसी पार्टी पर बातचीत है। समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते जोगी कांग्रेस को लेकर कोई उम्मीद नहीं जाग रही है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में रजनीश सिंह जी हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक हैं। त्रिकोणीय संघर्ष को लेकर भाजपा का खासा रुझान रहता है। भाजपा के उस रुझान पर पानी फिरता नजर आ रहा है। समझेंगे रजनीश सिंह जी से, क्या करेंगे वो इसमें। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के विभाजन के चलते जोगी कांग्रेस अस्तित्व में आई थी, वो जोगी कांग्रेस का सिमटना कांग्रेस को कितना मुफीद लग रहा है ये हमें बताएंगे। और इनके बीच में हमारे साथ में भानु जी हैं, भानु नायक, भगवानु नायक उनका नाम है। अभी भी जोगी कांग्रेस में है। कब तक जोगी कांग्रेस में है इसको लेकर कयास चलते रहते हैं, पर अभी वो हमारे कार्यक्रम में जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर ही मौजूद है। तो आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत भगवानु नायक जी से ही करते हैं। क्या सोच रहे हैं, जनता के हाथों पूरी तरह घर बैठेंगे या खुद ही घर बैठने का फैसला ले लेंगे, जैसे लोग आपसे चिटक चिटक के दूसरी जगहों पर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान जी थोड़ा बताएंगे। आदरणीय हिमांशु जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सुरमौर बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाने के लिए इस पार्टी का गठन किया। और 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें महज 2 माह पहले हमें चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ और इतने कम समय में हमारी पार्टी ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए हमारी गठबंधन के साथ 7 सीटें लाई। अकेले जोगी कांग्रेस ने 5 सीटें लाई। वोट प्रतिशत भी हमारा बहुत अच्छा रहा, 14% लगभग रहा। और इसके बाद आप देखेंगे हमारे जो पार्टी के जो सुप्रीमो थे वो आज हमारे बीच में नहीं रही। वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी क्षति हमारे लिए पहुंची। उसके बाद लगातार हमारी जो पार्टी है सड़क पर उतर कर क्षेत्रीय हितों की बात करती रही। आज भी हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। और रही बात, ये सबका अलग अलग नजरिया होता है कि कौन पार्टी कब तक रहेगी और उसका भविष्य क्या है। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये भी कभी संक्रमण के दौर से गुजरे। और अगर आप देखें इतिहास तो कांग्रेस पार्टी जो लगभग 40 साल पुरानी पार्टी है, जो कहीं ना कहीं आज देश में उनकी जो स्थिति 2018-19 के चुनाव में अगर देखेंगे 40 सीटें आई, जो कभी 300 सीटें रहती थी। वहीं मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद वो महज 14-15 सीटों में आकर के सिमट गई। तो ये जो राजनीति में जो परिस्थितियां हैं, समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं और संक्रमण का दौर ये आता जाता है। हमारी छोटी पार्टी बहुत कम समय हमको मिला और आज भी हम छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए हम लगातार
लड़ाई लड़ रहे हैं और सकारात्मक परिणाम आएगा। इस चुनाव को लेकर के हम बहुत गंभीर है। जो क्षेत्रीय दल है उनको एकजुट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय हितों की रक्षा मैं कर माफी सकती के है। साथ बीच में रोकता हूं भगवानू जी, आप क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कमाल की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके साथ है उन्हें तो एकजुट रख नहीं पा रहे, दूसरों को एकजुट करने का दावा आप कार्यक्रम में कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं गंभीरता के संदर्भ में अभाव हो गया जनता के बीच आपका? लोग आपके नेतृत्व को गंभीरता से नहीं ले रहे। आपकी पार्टी के चुने हुए विधायक आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। माने कि अजीत जोगी के करिश्मे के तहत अस्तित्व में आई हुई पार्टी अजीत जोगी के साथ ही अस्तित्व खो दी है। सर देखिए, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप देखेंगे पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चला, जो लगभग 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में 9 चुनी हुई सरकार को गिराने का काम इन्होंने किया। आज चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, जो खुद मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी, वो कहीं ना कहीं अपने विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं। आज जो अजीत पवार जी जो इतने बड़े नेता रहे, वो अपने विधायकों को समेट नहीं पा रहे। हमारी पार्टी निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी पार्टी है, और एक सकारात्मक परिणाम हम आने वाले चुनाव में लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, दोनों बड़ी चुनौती है। आने वाले इस चुनाव में जो क्षेत्रीय और जो दल है उन लोगों को साथ लेकर के हम छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए एक लड़ाई जो हमारी चालू की थी माननीय अजीत जोगी जी ने, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं ये स्वयं ही अपने आप में आत्मविश्वास खोज रहे हैं, कैसे मैं कोई उम्मीद खुद के लिए पैदा करूं और मेरे में उम्मीद आए तो पार्टी के लिए जनता के बीच उम्मीद करूं। लेकिन जोगी कांग्रेस के इस पराभव से भाजपा कितनी दुखी है जानने में हमारी दिलचस्पी है। त्रिकोणीय संघर्ष भाजपा को छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा मुफीद लगता है। रजनीश सिंह जी हमारे साथ हैं। जोगी कांग्रेस का पराभव आपके मन को कितना दुखी कर रहा है, 2023 के चुनाव के लिए कितना डरा रहा है? रजनीश जी थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। देखिए हिमांशु जी, जी छत्तीसगढ़ 2000 में बना और उसके बाद 2003, 2008, 2013 जी ये 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ के जनता का हमको आशीर्वाद मिला जी। और तृतीय पार्टी के जिसकी बात चल रही है कि तीसरा पार्टी का, तो निश्चित रूप से कई राज्यों में 3 दलों का 4 दलों का प्रभाव रहा है। उस समय बसपा लड़ रही थी तीनों चुनाव में और बहुत ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही थी। लेकिन 2018 की संदर्भ में करें कि 2018 में बहुजन समाज पार्टी और जेसीसी का जो गठबंधन हुआ और वो गठबंधन आज नहीं दिख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कितने परेशान? बिल्कुल परेशान नहीं है हिमांशु जी। हमने 3 बार सरकार बनाई है, बिना जेसीसी के बनाई है। अरे मैं आपको तो थोड़ा रोशनी देता हूं ना रजनीश जी, ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? 2003 में चुनाव लड़े आप, माननीय विद्याचरण जी आपकी मदद के लिए मौजूद थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, समीकरण बना था ना। 2008 और 2013 में अजीत जोगी नाम की एक शख्सियत कांग्रेस में मौजूद थी। भाजपा के आपके तमाम बड़े नेता तो यही बयान देते थे, जब तक जोगी जी कांग्रेस में बने हुए तब तक हमारी सत्ता को कोई खतरा ही नहीं है। जोगी जी कांग्रेस से बाहर आए और आप सत्ता से बाहर आए, तो सवाल है ना रजनीश जी, चिंता में तो होंगे ना, परेशानी तो होगी ही, कोई डर तो रहे होंगे। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जोगी कांग्रेस का पराभव आपको कितना डरा रहा है, और पहले आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि हाँ जोगी कांग्रेस का अब अस्तित्व नहीं रह गया है? नहीं, देखिए जो अंतिम में आपने बात कही कि जोगी कांग्रेस का उतना प्रभाव नहीं रहा, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के सब लोग मान रहे हैं जी। माननीय जोगी जी एक बड़े हस्ताक्षर थे छत्तीसगढ़ के, उनका अपना एक अलग प्रभाव था, उसका प्रभाव 2018 चुनाव में देखे। लेकिन आपने कहा कि 2003 में एनसीपी थी, 2008 में 13 में जोगी जी थे, तो इस हिसाब से तो 2018 में हमको 60-65 सीट जीतना था। तो अलग पार्टी बना के उतने परसेंट वोट भी लिए, 5 उनकी खुद की सीट भी आई। यदि ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स यदि राजनीतिक जो पॉलिटिकल पंडित जो आकलन करते हैं, और जब यही मैथमेटिक्स है तो भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ऊपर जाना था, 15 सीट में हम। आपके इस गणित को समझाने के लिए मेरे पास बहुत मुफीद व्यक्ति है इस समय, वो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। नाम उनका आरपी सिंह है। आरपी सिंह जी, रजनीश जी का तर्क है भाई, अगर यही समीकरण बैठता है
तो फिर 60 सीटें 65 सीटें तो हमारी आ रही थी 2018 में। ये गणित कैसा हुआ? त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, भाजपा की जगह कांग्रेस 65 सीटें लेके मैदान में आ गई, 70 सीटें लेकर आ गई। भाई रजनीश जी का सवाल जायज है, थोड़ा समझाइए ना। देखिए हिमांशु जी, जो गणित है मैं बता देता हूं ताकि आपको दर्शक भी अच्छे से जान जाए। जी ये सच है कि 2003, 2008, 2013 में हमारी सरकार यहाँ नहीं बनी है, जी लेकिन ये भी सच है कि 2003 में जो हार जीत का अंतर था वो लगभग 2,97,000 वोट यानी लगभग 3.25% के आसपास था। 2008 में ये अंतर घट के हो जाता है 2.2% और मतों का अंतर भी लगभग उतना ही होता है 2.2%। जी फिर जब चुनाव होता है 13 का तो ये और नीचे आता है और घट के हो जाता है 97,000 मात्र पूरे प्रदेश में। जी और वोट का अंतर घट के हो जाता है 0.5%। जी फिर चुनाव होते हैं 18 के, वोट का अंतर बढ़ के हो जाता है 10% और वोटों की संख्या की बात करें तो वो बढ़ के हो जाता है 14 लाख, 3.25 लाख से बढ़ के 14 लाख। जी तो जिस अंकगणित को रजनीश जी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनको समझा देता हूं कि अगर 3% का अंतर पाटने में 15 वर्ष लगते हैं तो 10% का वोट पाटने में लगभग 45 साल लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले आधा दशक यहाँ भूल जाए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाली है। दूसरी बात, जो सवाल आप बार बार पूछ रहे थे और रजनीश जी उसका जवाब नहीं देना चाह रहे थे, दरअसल उसका जवाब उनके राज्य के प्रभारी शिव प्रकाश जी आज से 1 साल पहले दे चुके हैं। अखबार में उनका एक बयान छपा था कि जब जब कांग्रेस का एक अघोषित मित्र हमारी मदद करते रहा हम सत्ता में बने रहे और जैसे ही वो मित्र पिक्चर से गायब हुआ हम धड़ाम से जमीन पर गिर गए। तो वो किसके बारे में बात कर रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बता दिया था। असल में हिमांशु जी हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जो डर ये समाता रहा है कि जोगी कांग्रेस को 7.5% वोट मिले थे। जी अभी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरीके से जोगी कांग्रेस गायब हो चुकी है। जी मूल प्रश्न ये है कि वो 7.5% वोट किसका था जो जोगी जी को मिला था, और अगर जोगी जी की पार्टी चुनावी मैदान से गायब है, लगभग अदृश्य है, तो वो 7.5% वोट पलट के कहाँ आएगा, मूल प्रश्न। दूसरी बात, इस प्रोग्राम के ख़त्म हो जाने के बाद रजनीश जी आप उठा कर 90 विधानसभा का डाटा देखिएगा कि अगर जोगी कांग्रेस 2018 के चुनाव में मौजूद नहीं होती तो बमुश्किल 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाती। हिमांशु जी बहुत दावे से कर रहा हूं मैं जी, हर जगह हार जीत के अंतर से अगर जोगी कांग्रेस और उनके गठबंधन को मिले हुए वोटों को आप हटा लेते हैं तो बमुश्किल 5 सीट। मैंने तो एक बार ये कैलकुलेशन किया था, मैंने पाया था कि बृजमोहन जी और डॉक्टर रमन सिंह को छोड़कर मुझे कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मैं आपको बीच में रोकता हूं। क्या राजनीति ऐसी क्षेत्र है ना जिसमें गणित 2 दूनी 4 नहीं होता, कभी 2 दूनी 8 होता है, कभी 2 दूनी जो है 0 हो जाता है। जो आप बता रहे हैं जो कि कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब हो रही है और वोट हमारे पास आना जा रहा है, पर वही जोगी कांग्रेस ने चुने हुए विधायकों को भाजपा क्यों भा रही है? भाई लोग जब दल परिवर्तन करते हैं तो जिसकी संभावना देखते हैं उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। धर्मजीत सिंह भाजपा पर कितनी देर से दस्तक दे रहे थे, अब जाके दरवाजा खुला। प्रमोद शर्मा अभी भी दस्तक दे रहे हैं, हाथी नहीं मार रहे हैं, सर भी मार रहे हैं, पर दरवाजा नहीं खुल रहा। पर कांग्रेस की ओर नहीं देख रहे। इस गणित के संदर्भ में थोड़ा बताइए आरपी जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद, क्योंकि इस सवाल का सही जवाब देने के लिए इस प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक मरवाही चुनाव के प्रभारी मंत्री आदरणीय जय सिंह और दूसरा मैं खुद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जोगी कांग्रेस ने मरवाही चुनाव में यह फैसला किया था जी कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं, तो ये घोषणा सबसे पहले भाई धर्मजीत सिंह और डॉक्टर रमन सिंह ने मिलकर की थी। जी मैं वहीं था लगभग 60 दिन, और हमारे जय सिंह भाई हम दोनों 60 दिन वहीं थे, लगभग 2 महीना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ठीक अगले दिन स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी ने फोन किया जय सिंह अग्रवाल जी को। ये सच्चाई है जो आपके कैमरों के सामने पहली बार सामने आ रही है। जी उन्होंने कहा कि मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूँ, जी आखिर हम भाजपा के साथ क्यों जाएं। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे और प्रमोद शर्मा या किसी भी विधायक से पूछा नहीं गया है, तो कम से कम हम 2 लोग इस बात का विरोध करते हैं और हम इसका विरोध करने कल मरवाही आ रहे हैं। जी आपकी जानकारी में अच्छे से है, ये दोनों विधायक वहाँ आए और जोगी जी की जहाँ समाधि थी वहाँ जाकर उन्होंने फूल चढ़ाया और पत्रकार वार्ता की, जिसमें मैं खुद और वहाँ प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा
कि ये फैसला गलत है, हम एक इस सवाल फैसले और के करता खिलाफ। हूं भाई, आपने इतना बड़ा खुलासा किया, ये लोगों के एहसान को, योगदान को कभी याद वाद रखते कि नहीं रखते आरपी भाई? आप बता रहे हैं जिस समय धर्मजीत सिंह जी ने रमन सिंह जी के साथ मिलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया, 2 लोग विरोध में आवाज उठा दिए, देवव्रत सिंह जो दुनिया में ना रहे, दूसरे प्रमोद शर्मा जो कहीं के ना रहे, उनको आपके यहाँ आसरा क्यों नहीं मिल रहा भाई? देखिए, अब क्यों आप याद नहीं कर रहे उस योगदान को, उस मदद को, उस भावना को जो आप स्वयं बता रहे हैं? मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं भाई, जिस व्यक्ति ने आपका उस समय साथ दिया, आज वो बेसहारा सा क्यों दिखाई दे रहा है? भाजपा लेती नहीं, आप हाथ थामते नहीं भाई। आप क्या कर रहे हैं आप? देखिए, स्वर्गीय देवव्रत जी रहे नहीं, इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक खुलासा और कर देता हूं मैं आपके चैनल पे कि मरवाही चुनाव जब संपन्न हुए, हम लगभग 40,000 मतों से जीते। उसके बाद मेरी भाई देवव्रत जी से बात हुई, प्रमोद शर्मा जी से बात हुई, और मैं ही वो शख्स हूँ जिसने इन दोनों विधायकों को ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाया। वहाँ पर दोनों सज्जनों ने ये इच्छा जताई थी कि हम कांग्रेस प्रवेश करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं हाईकमान से इस विषय में बात करूंगा और जैसे ही कुछ फाइनल होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच अचानक सब कुछ बड़ी तेजी से घटित हुआ और स्वर्गीय देवव्रत सिंह हमारे बीच नहीं रहे। हमें चुनाव लड़ने फिर जाना पड़ा, पार्टी की तरफ से मैं वहाँ गया था और भी लोग थे। वो चुनाव भी हम लगभग 22,000 वोटों से जीते, और जेसीसी जो पार्टी थी वहाँ पर, उससे ज़्यादा मत शिवसेना को मिले थे, मुझे अच्छे से याद है। इनकी पार्टी चौथा नंबर पर आई थी। तो ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस में आना नहीं चाहते थे, वो कांग्रेस पार्टी को लेने के लिए तैयार नहीं थी। रही बात प्रमोद शर्मा जी की, प्रमोद शर्मा जी शायद अभी तक तय नहीं कर पाए। मैंने उनको बयान पढ़ा था कि वो 20 तारीख, 25 तारीख को, 30 तारीख को अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता लोग कहेंगे उसके बाद फैसला लेंगे। तो उनका राजनीतिक जीवन, फैसला उनको लेने दीजिए। बड़ा अजीब सी स्थिति है। आरपी जी खुद बता रहे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं बात करके बताता हूँ। भूपेश बघेल जैसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है, जिसके फैसले चुटकियों में होते हैं, मरवाही को साल भर होने आ गया, प्रमोद शर्मा को कब लेना है, फैसला ना कर पाए। यह फैसला यही है कि हमें नहीं लेना है, हमारा काम निकल गया, बताएंगे हमें आरपी जी। लेकिन हम वापस नायक जी के पास आते हैं। नायक जी, क्या हो रहा है आपके साथ? जो कोई भी है वो आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं, और बाकी को तो छोड़िए। जब आपकी पार्टी की प्रमुख सम्माननीय रेणु जोगी जी सार्वजनिक तौर पर कह चुकी कि हम कांग्रेस के में मिलना चाहते थे, बन नहीं पाई बात, उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों के भरोसे की बात बनेगी। आपको खुद अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, और यहां पर आप बता रहे हो कि आप छत्तीसगढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। विरोधाभास नहीं है? निश्चित रूप से माननीय रेणु जोगी जी बहुत ही सम्मानित महिला है, और वो उनका एक अपना एक व्यक्तिगत विचारधारा हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी में अपनी एक कोर कमेटी बनी हुई है और जो हर बात का फैसला करती है, जिसमें सब मिल बैठ करके हम लोग बातें करते हैं। नायक जी, रेणु जोगी कोई दर्शक दीर्घा में बैठी हुई महिला नहीं है, आपकी पार्टी की सम्माननीय प्रमुख है राष्ट्रीय। याद है ना कि आपको, या कोर कमेटी याद है? रेणु जोगी कौन, ये आप भूल गए? और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि मैंने तो चाहा था कि पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाए, तो आप उसको सिर से खारिज कर दे रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय है। ऐसे पार्टी चलाएंगे आप? नहीं, मैं ऐसे पार्टी चलेगी? नहीं, उनका पूरा सम्मान है और उनकी बातों का कहीं पर भी खारिज करने वाली कोई बात नहीं है जी। वो कहीं ना कहीं वो उनकी एक विचारधारा रही, और पार्टी में देखिए एक समीकरण बनते हैं, जैसे कि बीच में बीआरएस के साथ भी गठबंधन की बातें चली थी जी। कई बार तो भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की बात हो गई, किसी ने तो कांग्रेस पार्टी में विलय करने की बात की। तो ये बातें बहुत सारे ऐसी उठती हैं, और उन्होंने अगर ऐसी कोई बात कह भी दिया तो उनका पूरा सम्मान है। लेकिन मूल बात यह है कि जो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय हितों की बात नहीं कर सकते। इनका जो फैसला वो दिल्ली से होता है, और हमारी जो सिद्धांत है जोगी जी की, और उन्होंने ही इसीलिए ही इस पार्टी को बनाया। उन्होंने कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ा, उन्हें तो सब कुछ मिला वहां पर। नायक जी, मैं बीच में एक संक्षिप्त बातचीत लेता हूं, क्योंकि आपकी दलील थोड़ा गले नहीं उतर रही। रेणु जोगी जी बोल चुकी कि हम कांग्रेस में विलय करना चाहते थे। आप बता रहे कि भाजपा में भी विलय को लेकर कोशिश हुई, बात नहीं बनी, और बीआरएस में विलय के लिए तो स्वयं पार्टी के प्रदेश प्रमुख सम्माननीय अमित जोगी जी सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान कर चुके थे। तो आप अपने दल को किसी और में मिलाकर ही जीने के इच्छुक थे। क्योंकि कोई आपको लेने को तैयार नहीं, इसलिए आप खड़े हुए हैं
और बाद में हमें ये बता रहे देखो भाई बाकी दलों से बात बनेगी नहीं, क्योंकि बाकी दल तो राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लेते हैं, हम छत्तीसगढ़ के हितों के लिए हैं और हम यहीं पे फैसला लेते हैं, कोई आपको लेता नहीं। इस मजबूरी को आप अपनी दिलेरी के तौर पे कब तक बताते रहेंगे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है आदरणीय हिमांशु जी। जी। देखिए, कहीं पर भी हम लोगों ने कभी कोई प्रयास नहीं किया कि हम इस पार्टी के साथ जाकर के विलय करें। मैंने ये कहा कि आम लोगों की धारणा है जगह जगह, जो चाहे हमारी पार्टी की विरोधी हो या हमारे जोगी परिवार की विरोधी है, मैं तो आपसे आग्रह इन लोगों करूंगा, ने इस प्रकार की चर्चा की। नहीं, मैं तो आपसे आग्रह करूँ भाई, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बार बात जरूर कीजिएगा भाई। वो तो यही बताते हैं कि हमने कोशिश की, आप ये बताते हैं कि लोगों में चर्चा रही, आपको तय करना है। लेकिन मुझे रजनीश सिंह जी के पास आना है। और रजनीश जी भाई, कैसे लोग हो आप, बताइए, मरवाही चुनाव के संदर्भ में पार्टी ने आपको खुलकर समर्थन दिया, आज उनको कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी पार्टी के दरवाजे क्यों नहीं खोलते भाई जोगी कांग्रेस के लिए? थोड़ा बताइए ना आप। देखिए द्विवेदी जी, जोगी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हमारे बहुत ही सम्मानित आ चुके हैं जी। अब इनकी क्या बात हुई है नहीं हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ये बिल्कुल अधिकृत रूप से अभी हम नहीं कह सकते कि आए थे और हमने भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं लिया। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जहां से अपन समाप्त किए थे, मैं जब आपने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो गणित अच्छे से समझाएंगे, मैथमेटिक्स, तो मैं सोच रहा था आरपी सिंह जी को बड़ा अच्छा से बताएंगे। वो 3, 8, 13 का बताए और 18 का बताए कि इतना अंतर था जिसको पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को 45 साल लगेगा। और इस बीच का एक चीज को शायद वो छोड़ दिए कि नवंबर में जो चुनाव हुआ उसके बाद अप्रैल में जो चुनाव हुआ, ये 68 सीट जीते थे, 68 सीट, हम 69 सीट जीत गए। इनका जो 14 लाख का जो लीड था, हमारा लगभग 16 लाख हो गया था। 6 महीने में पाट दिया आपने। 3 महीने में ये स्थिति इनकी बन गई और ये कुछ उपचुनाव जीत गए। तो इसी में मुगालते में है और रहे भी 45 दिन और रहे। 45 दिन तक इनको खुश रहना चाहिए, इसी प्रकार से आत्ममुग्ध रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बलबूते पर सरकार बनाई है और इस बार भी आरपी सिंह जी आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको भी समझ है। आज अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आ रहा था आपका कि कुछ नए चेहरों को दिया जाएगा, कुछ बदला जाएगा। ये घबराहट, ये परेशानी ये दिखा रही है कि आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपको छत्तीसगढ़ की जनता का फीडबैक मालूम है। आपने जो झूठे वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं लड़े, नहीं लड़ना है नहीं लड़े। उससे एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, ये आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र वोकतंत्र है कि नहीं है? आपके इलाके में एक बड़े नेता को दाखिल किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किन शर्तों पे किया जा रहा है? आप जैसा विरोधी हवा में जीता हुआ जनप्रतिनिधि उससे अनभिज्ञ भाई। धर्मजीत सिंह जी लोरमी के विधायक हैं, ये भी लोग बताते हैं। आजकल उनके तख्तपुर में दौरे बहुत होते हैं, ये भी लोग बताते हैं। कुछ बेचैन नहीं होते आप? द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता है, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के जो परसेप्शन बनते हैं इधर से उधर से, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल इन चीजों से हतोत्साहित निरुत्साहित। अरे मैं आपको आरोप थोड़ी लगा रहा हूं, मैं तो आपको आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहा हूं। रजनीश जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या देख रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस की कोशिश है कि जोगी कांग्रेस का अस्तित्व बना रहे, इसलिए विलय की कोशिशों को आप परवान नहीं चढ़ने दे रहे, या कोई और रणनीति के तहत जोगी कांग्रेस को इस स्थिति में जाने दे रहे हैं? सवाल है आपसे। देखिए, बड़ा स्पष्ट सी बात है कि 18 में सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि जोगी कांग्रेस के लगभग 80% कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हो गए जी। ऐसे लोग जिनको लगता था कि हमारी निष्ठा जोगी कांग्रेस के साथ होनी चाहिए, वो वहाँ बने रहे। उसमें से एक हमारे मित्र भगवानू नायक भी हैं। धर्मजीत जी के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर रमन सिंह से उनके बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, इसके चलते वो वहाँ गए होंगे जी। तो मुझे इस पार्टी का कोई भविष्य भी दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, समय चूंकि कम है, मैं रजनीश जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि 2013 में डॉक्टर साहब यहाँ पर सरकार बनाए जी, और 14 लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने यहाँ से
कांग्रेस पार्टी का एक सांसद और बाकी 10 के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी बना के दिल्ली भेजे तो मोदी जी वहाँ पीएम बने। और मोदी जी जैसा लोकप्रिय आदमी जब वहाँ पीएम बना तो 2019 का जब यहाँ चुनाव हुआ तो हमारे 2 सांसद जीत गए। मतलब रामन सिंह की तुलना में कम लोकप्रियता मोदी जी के यहाँ साबित हुई। बात नंबर 1। बात नंबर 2 चुनाव की तुलना नहीं की जानी चाहिए। उस समय वहाँ पुलवामा हुआ था और बार बार मेरे मित्र पुलवामा नहीं होता है। रही बात, प्रदेश की जनता आज की तारीख में कांग्रेस के साथ खड़ी है और मैं पूरे यकीन और विश्वास के साथ आपके चैनल पे कहता हूं कि अब की बार 75 पार का जो नारा है वो हमने नहीं दिया है, जनता ने दिया है और ये साकार होकर रहेगा। वैसे एक सवाल मेरे जहन में है, वो आपके पास छोड़ देता हूं, अगली बार उत्तर लेंगे। भाई पुलवामा होता है और उसका चमत्कार 2019 में 300 सीटों के स्तर पर देश में और छत्तीसगढ़ में 9 लोकसभा सीटों में जीत के तौर पर आरपी सिंह जी को महसूस होता है। पर 2013 में जीरम होता है, इसके बावजूद भी कांग्रेस के हिस्से में विपक्ष में बैठना आता है। सवाल है ना, इस सवाल का उत्तर खोजा जाना चाहिए, लेकिन अब मुझे याद लेना चाहिए। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि जिस जोगी कांग्रेस को एक संभावना के तौर पर 2018 में देखा गया था, 2023 में आते आते उस जोगी कांग्रेस को लेकर संभावनाओं के संदर्भ में एक अंधेरा सा दिख रहा है। क्या अमित जोगी उस अंधेरे से अपने आप को उबार पाएंगे? यह सवाल अभी भी यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हुआ। आने वाला समय इसका जवाब देगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ बढ़ाओ।